दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानने वाले हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है, कितने डिग्री चैनल पर स्थित है तथा भारत की कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति। ये देखिए दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। तो अब आपको ये पता चल गया भारत की अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल और कर्क रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर जाती है तथा इसे भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए भारत का उत्तरी अक्षांश, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार बताइए। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है तथा जबकि देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चीन एवं अरुणाचल प्रदेश के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं तथा जो भारत और चाइना के बीच में रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत का पूर्व में जो विस्तार है पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर तथा दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। चलिए मैं आपको अभी मैप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं और ये सबसे दक्षिणी पॉइंट जिसे हम कन्याकुमारी मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। जो भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में 32,214 किलोमीटर है। और ये देखिए भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो दूरी है 2,933 किलोमीटर है जो गुजरात से लेकर यहाँ मिजोरम तक जाती है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा भारत की कुल भूभाग की लंबाई। ये देखिए ये कर्क रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। अभी हम कर्क रेखा के बारे में भी जानेंगे, तो चलिए हम आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो स्थान है विश्व में 7वां। पहला है रूस, इसी तरह क्रम वाइज भारत का स्थान 7वां है।
भारत के पास जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग भारत में है। तो क्या भारत का जो पूरे पृथ्वी का जो ज़मीन भारत के पास है वो 2.4% भाग है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट की लंबाई 7517 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए कि भारत में जो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आगे चलिए। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्योत्तर माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के नैनी से गुजरती। जो भारत की मानक रेखा है, जिसे हम अपनी भाषा में कहें जो जिससे भारत का टाइम का पता चलता है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो भारत के उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरती है। इसे ही भारत का मानक रेखा माना गया है। भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसे हम इंदिरा कोल कहते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर में है। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण छोर के अंत में 6 डिग्री और 45 उत्तरी अक्षांश पर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसे हम इंदिरा कोल कहते हैं। कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर में, जम्मू कश्मीर में। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये देखिए अभी आपको मैप में, ये देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसे हम इंदिरा कोल कहते हैं, मुख्य भूमिका। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है ये, जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं। लेकिन भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ अंडमान निकोबार में यहाँ पाया जाता है, यहाँ जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये रहा यहाँ। और भारत की जो मानक रेखा, ये देखिए अभी हम बात कर रहे थे, ये है भारत की मानक रेखा जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये पश्चिम से पूर्व का भारत का विस्तार, ये उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार। तो आई होप आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में सब कुछ जानकारी हो गई होगी। और यदि आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए या कभी भी कोई सवाल आए तो आप उसका आंसर फटाफट कर देंगे। ये देखिए, ये रहा भारत का मैप। ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल और मुख्य भूमि का पॉइंट कन्याकुमारी। ये हो गया भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहेंगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये भारत की मानक रेखा जो यूपी के इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो आई होप अब आपको भारत की भौगोलिक स्थिति तथा उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और मैं आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में सब कुछ लगभग पूरी जानकारी मिल गई है। और यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है
तो ऑफ कोर्स आप उसे सही करके आएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो आपको मिल सके और जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।